मैं रघुरंजन गुप्ता सेंटर फॉर यू में आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करें। आज हम लोग रक्त संबंध पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे शुरुआत करना है, ये हम बताने जा रहे हैं कि कैसे इसका शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जो भी रिलेशन दिया होगा उसको एक डायग्राम के माध्यम से आप लोग हल कीजिएगा। वो डायग्राम कैसे बनेगा वो हम बता रहे हैं आप लोग को, तो उसी डायग्राम के माध्यम से आप लोग हल कीजिएगा तो आप लोग आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहां दिया है ए और बी भाई है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप लोग ऐसे खींचेगा। पहले हम डायग्राम बनाना सिखाते हैं कि ए और बी भाई है, तो आप इसको तीर के माध्यम से, ए और बी क्या है, भाई है, तो ये दोनों भाई है, दोनों साइड तीर का निशान लगाएंगे और दोनों पर प्लस का निशान लगाएंगे। यानी प्लस किसके लिए यूज करेंगे, पुरुष के लिए, और माइनस किसके लिए यूज करेंगे, महिला के लिए। तो इससे रिलेशन बताने में आसानी हो जाएगा। ए और बी दोनों भाई हैं तो दोनों के लिए प्लस और दोनों साइड तीर का निशान, क्योंकि दोनों क्या है, भाई हैं। अब नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है कि ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो पहले हम लोग बी को लिख लेते हैं। अब तीर का निशान किसके तरफ रहेगा, ए के तरफ रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां ए के लिए बोला जा रहा है कि जो ए जो है वो बी का भाई है, तो ए के लिए प्लस। अब बी का भाई है तो बी लड़का है कि लड़की है नहीं मालूम चल रहा है, तो इसको प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, और ए बी का क्या है, भाई है, तो यहां लिख देना है आपको भाई है। ठीक है, और ए और बी ये दोनों में भाई थे तो यहां आप लोग लिख दीजिएगा भाई है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ए बी की बहन है। तो ए जो है ए के बारे में बात कर रहा है, तो तीर का निशान किसके तरफ रहेगा, ए के तरफ रहेगा। तो ए बी की बहन है, तो ए बहन है तो माइनस का चिन्ह, और बी का नहीं रिलेशन मालूम है तो प्लस या माइनस। तो इस तरीका से आप लोग डायग्राम बना के क्वेश्चन के हल तक पहुंचेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए ए और बी भाई हैं, सी बी की बहन है, डी सी की मां है, तो ए का डी से संबंध बताना है। तो ए और बी भाई हैं, तो ए और बी दोनों साइड तीर का निशान रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, भाई हैं, और भाई हैं तो दोनों साइड प्लस का चिन्ह, और क्या लिख दें यहां पर, भाई हैं। सी बी की बहन है, तो सी के बारे में चर्चा कर रहा है, तो सी लिख के तीर का निशान सी की तरफ, और क्या है, बहन है, तो बहन है तो माइनस, और यहां लिख देते हैं बहन है। डी सी की मां है, तो अब डी के बारे में बोल रहा है, तो डी के तरफ तीर का निशान, डी सी की क्या है, मां है, तो ये भी फीमेल है तो माइनस, और क्या है, मां है। तो ये दोनों क्या है, भाई है, और ये इसकी बहन है, यानी तीनों ए बी सी तीनों आपस में क्या लगे, भाई बहन लगे, और तीनों की मां क्या है, डी है। तो आपका पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध होगा, मतलब ए का डी से संबंध, माने ए डी का क्या लगेगा, तो ए डी का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बना के आंसर आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख ले रहे हैं। बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो ए का डी से क्या रिश्ता है कि बी की बहन है ए, तो बी की क्या है, बहन है ए, यानी ये बहन है तो माइनस, और क्या लिख दें, बहन, क्योंकि बी की बहन कौन है, ए है। सी का भाई है बी, तो बी के बारे में चर्चा है, तो सी का क्या लगेगा, भाई लगेगा, यानी प्लस का साइन, सी का भाई है बी। डी का पुत्र है सी, जो सी है वो पुत्र है, और किसका, डी का क्या है, पुत्र है, यानी ये तीनों आपस में क्या, ए बी सी तीनों आपस में भाई बहन लगे।
तो पूछ रहा है कि ए का डी से क्या रिश्ता है। तो ए का जो डी से रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ये फीमेल है यानी पुत्री का रिश्ता है। तो देख रहे हैं कि कैसे हम लोग डायग्राम से तुरंत इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप लोग बढ़िया से डायग्राम बनाइए और आंसर तुरंत हल करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। तो डी का ए से क्या रिश्ता है। तो ए बी की पुत्री है, ए किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। तो ये पुत्री है तो माइनस का सीन और यहां लिख देते हैं ए बी की पुत्री है। बी सी की माँ है, बी जो है वो किसकी माँ है, सी की माँ है। तो माइनस का साइन और यहां माँ लिख देते हैं, यानी बी जो है वो ए और सी की माँ लगेगी। डी सी का भाई है, डी जो है वो सी का क्या है, भाई है। तो प्लस का साइन। तो डी का ए से क्या रिश्ता है। तो डी का पूछ रहा है ए से क्या रिश्ता है। तो ये तीनों ए सी और डी ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है और तीनों की मां कौन है, बी है। ठीक है, तो डी का ए से क्या रिश्ता होगा, तो भाई का रिश्ता होगा। ये दोनों आपस में भाई बहन है। डी का पूछ रहा है ए से, तो डी ए का क्या लगेगा, भाई लगेगा। इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं। तो ई का सी से संबंध बताना है। तो देखते हैं कैसे संबंध निकालेंगे कि बी का भाई है ए, तो सबसे पहले बी लिख लेते हैं और बी का भाई है ए, तो भाई है तो प्लस का साइन और यहां लिख देते हैं भाई। तो बी का भाई है कौन, ए। डी का पिता है सी, तो अभी डी सी का नहीं मत पता है तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी की माता है ई, बी की क्या है, माता है ई, यानी माता है। ठीक है, माँ है, बी की माँ है ई। ए और डी भाई हैं, ए और डी आपस में क्या है, भाई है। तो प्लस का साइन और यहां लिख देते हैं भाई। डी का पिता है सी, डी का पिता कौन है, सी है। ठीक है, डी का पिता कौन है, सी है। तो ये तीनों बी ए डी आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। और इनका पिता कौन हो गया, सी, और इन सब की मां कौन हो गई, ई हो गई। ठीक है, तो पूछता है कि ई का सी से क्या संबंध है। तो ई क्या हो गई, इन तीनों की मां हो गई और इन तीनों का पिता क्या हो गया, सी हो गया। तो ई और सी आपस में पति पत्नी हो गए। तो ई का सी से संबंध पूछ रहा है, यानी ई सी की क्या लगेगी, तो पत्नी लगेगी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना आसानी से हम लोग बता दे रहे हैं डायग्राम के माध्यम से। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो आप बताइए कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत देता है और पूछता है तस्वीर दिखा के। तो इस टाइप का क्वेश्चन में जो जिसके बारे में चर्चा होता है, जो व्यक्ति बता रहा होता है, वो अपने ही बारे में लगभग क्वेश्चन में बता रहा होता है। ठीक है, तो लगभग गरिमा का परिचय देते हुए राकेश बोलता है। तो यहां देखना है कि राकेश ही खुद अपने बारे में बोल रहा होता है। अधिकांश क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। तो इसको देख लेते हैं कि गरिमा का जो परिचय है वो राकेश क्या कह के देता है। तो राकेश बोलता है कि उसके पिताजी यानी गरिमा के पिताजी मेरे पिताजी के, यानी राकेश के जो पिताजी हैं, ठीक है, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। यानी जो मेरे पिता यानी राकेश के जो पिताजी हैं उसका इकलौता पुत्र है। यानी ये राकेश ही क्या है, इसका इकलौता पुत्र है। ठीक है, यानी राकेश
क्या है, राकेश का जो पिताजी है उनका इकलौता पुत्र क्या हुआ, राकेश ही हुआ। तो राकेश ही क्या हो गया, गरिमा का पिताजी हो गया। तो देख रहे हैं कि यहां क्या संबंध आया कि खुद अपने बारे में ही राकेश बोल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा देता है कि जो व्यक्ति बोलता है वो खुद अपने ही बारे में बोलता है। तो फर्स्ट स्टेप में आप यही करेंगे कि खुद उसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे। तो गरिमा का राकेश क्या लगेगा, पिताजी लगेगा। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन से रक्त संबंध काफी क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।